नाज़रीन, वेलकम टू माल जोन। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा ब्लॉच। जी नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है महंगाई। जैसे कि आप जानते हैं कि महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इस महंगाई से आवाम को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आइए आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। सर जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या करते हैं सर आप? जी मैं हाल में होता हूँ। हॉल में होते हैं। सर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? जी करता हूँ। कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं? तो दोनों ही कर लेता हूँ। दराज या अली एक्सप्रेस? दराज करता हूँ ज़्यादातर। दराज करते हैं। अच्छा सर, हम लोगों की भी अपनी एप्लीकेशन है जिसका नाम है माल जोन। मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें भी आपको दुनिया जहाँ की हर अशिया मिलेगी, जो भी आपको ज़रूरत है, वो चाहे होम एसेसरीज़ हो, चाहे आपके कपड़े हों, जूते हैं, बच्चों की चीज़ें हैं जो आप तो आप ये अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हमें 100% प्योर दे रहा है और क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से नंबर 1 है। तो आप पसंद करेंगे? जी ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे मज़े की बात कि ये पाकिस्तान की एप्लीकेशन है, ये नहीं कि हम पाकिस्तान के बाहर की जैसे अली एक्सप्रेस नहीं, ये पाकिस्तान की है। इन लोगों ने लॉन्च की अपनी ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल ज़रूर करेंगे। हमें खुशी है इस बात की कि ये आपने इसको अपना लॉन्च किया है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपना फैमिली के साथ आएंगे इंशाल्लाह, जल्द आएंगे इंशाल्लाह। इसको मोबाइल फ़ोन की एप्लीकेशन आप जब भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और दूसरी बात, आप क्या ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? करते रहते हैं ऑर्डर इंशाल्लाह। क्या लेते हैं आप? ब्रांडेड कपड़े भी लेते हैं, अपने बच्चों के भी लेते हैं, अपना जूता वगैरह भी लेते हैं, हर चीज़ की इंशाल्लाह करते हैं शॉपिंग। ठीक है जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसीब बेग। कब से हैं आप यहाँ पे? तकरीबन 12-13 साल हो गया। 12-13 साल में 12-13 साल में आप मुझे ये बताएंगे कि कितना आपके कारोबार को फ़र्क पड़ा है? काफ़ी साल, अब ये रिसेंटली 3-4 साल हो गए जो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के दौर में सही था या नवाज शरीफ के दौर में महंगाई काबिल बर्दाश्त है? 2018 से तक बड़ा अच्छा रहा, उसके बाद ही महंगाई हुई है, कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अच्छा, तो अमूमन आपकी दुकान ऐसे ही खाली रहती है या सही रहती थी इन दिनों में? तो इन दिनों में हुआ है या बस ईद के दिनों में रश होता है? ईद के दिनों में भी ज़्यादा रश होता है, लेकिन आजकल ये रहा टफ हुआ टाइम। तो आप कैसे करते हो, मतलब कि रेंट वगैरह सब कुछ नहीं? बस अभी तो फ़िलहाल ऐसी अपनी तरफ से ही कर रहे हैं, सारा रास खाई जा रहे हैं हम लोग। फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट सारी वेस्ट हो रही है। सही। तो आप हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और महंगाई, इंपोर्ट हमारी बहुत महंगी हो, पेट्रोल 20 रुपये महंगा हो गया, इंपोर्ट हमारी बहुत महंगी हो गई है, टैक्स बहुत लग गए हैं उसके ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर ना। सारी इंपोर्ट आती है, लोकल बनती नहीं है। लोकल अगर मटेरियल आता है वो भी बाहर से आता है, लेबर यहाँ की होती है बस, वो फिर भी एक्सपेंस पड़ जाता है। बात वहीं आई थी, इंपोर्ट वाली आई थी। तो जो पेट्रोल महंगा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, पेट्रोल से हमारा तो बहुत ज़्यादा, और डॉलर पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी आमिर मेरा नाम है, आमिर शेख। अच्छा, आप यहाँ कब से हैं? 4 साल हो गए, 5 साल। जी हाँ। इससे पहले कहाँ पे आपकी दुकान थी? नहीं, इससे पहले तो जॉब वगैरह करते थे, अभी अपना काम किया है। जॉब भी छोड़ी आपने? आपके सामने हालात, मुल्की हालात के हैं, तो खुद फाइल कर देते हैं वो लोग। कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो जवाब दे देती हैं जो मुल्की हालात जैसे चल रहे हैं, तो मजबूर होकर अपना काम शुरू कर लिया। आप प्राइवेट जॉब थी? जी प्राइवेट जॉब थी जी। तो कारोबार जब से आपने शुरू किया है, तो आपको जॉब में सही लगता था कि क्या कारोबार आपका अच्छा चलता है? देखिए, जो आजकल हालात जो किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, ना तो कारोबार के हालात हैं और ना जॉब के हालात हैं। महंगाई ने कमर तोड़ के रखी हुई है। आटा लेने जाए आटा नहीं मिलता, पेट्रोल रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, बिजली की ने ऐसी तैसी करके रख दी है। एक कमरे का बिल 8-8 हज़ार रुपये आ रहा है, कोई गज़ब खुदा का कोई। तो ये दुकान आपकी अपनी है? नहीं, रेंट की दुकान है जी। रेंट की तो रेंट कितना है इसका? जी रेंट ज़ाहिर है हर दुकान का ज़्यादा ही होता है। मेरी मैंने 30-35 हज़ार का रेंट है जी। सही। तो आप कैसे देते हैं? यहाँ पे आपके इतने ग्राहक आते हैं कि आपको मैनेज हो जाता है? 15-20 हज़ार बिजली का बिल आ जाता है, और ऊपर से जो गवर्नमेंट के जनाब जो वो कुछ टाउट होते हैं वो तंग करते हैं आकर, बस बुरा हाल है। ग्राहक आपके इस तरह आते हैं कि आपका किराया वगैरह? राज़ी का अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह रिज़्क़ दे देता है, जैसे भी हो कुछ ना कुछ अल्लाह पाक सिलसिला चला देता है। लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी रिलीफ नहीं पैदा कर रही है। गरीब आवाम के लिए गवर्नमेंट कुछ भी, जो कहते हैं ना, कोई एहसास, कोई फ़िक्र, कुछ नहीं है। कोई लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं हम लोगों ने एहसास प्रोग्राम भी चलाया, ये भी चलाया, वो भी कर रहे, तो वो देखें जाके, उसको गूगल सर्च करें, देखें। अभी वो कहते हैं अटक पे कितनी करप्शन हो गई है। ठीक है, उनके अपनी पार्टी के बंदे कह रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में देख लें जाके किसको क्या मिला है। हाँ, इमरान खान दौर में कुछ किसी को कुछ मिला है। यहाँ तो जनाब इन लोगों ने तो जो निवाला मुँह से वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कोई हाल नहीं। आप इमरान खान के सपोर्टर हैं या नवाज? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इमरान खान के सपोर्टर हैं। कोई डरी खौफ नहीं, बेशक मेरा नाम चलाएं टीवी के ऊपर, पकड़ते तो पकड़े आगे।
के पक्के पीटीआई हैं। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अरुण खान। सर ये शॉप कब से है आपकी? शॉप में काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, कितने साल? तकरीबन कोई 5-10 साल हो गए। 5 साल। तो आपकी अपनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। तो यहाँ का बताएं, आज से पहले 4-5 साल पहले का और अब का बताएं कि कितना फ़र्क आया है महंगाई के दौर में। कस्टमर्स आपके वैसे आ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कॉस्मेटिक्स में भी दिन ब दिन टैक्स लग रहे हैं, इसकी प्राइसेस हाई हो रही है, तो यहाँ का क्या सिस्टम है? कहने को तो बहुत कुछ है, क्या है लेकिन यही कह सकते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में, खान साहब की हुकूमत में सब रिलैक्स थे, काम भी थे, सब कुछ था। लेकिन जैसे ये हुक्मरान हमारे आए हैं, अल्लाह इनसे छुटकारा दे हमें। लेकिन सत्यानाश ही अवाम का हुआ है। जो गरीब लोग हैं उसका क्या हाल होगा? 2 टाइम की रोटी उनको नसीब नहीं है। यही ऑप्शन है, यही कमेंट है मेरा। तो आपके जो कस्टमर्स हैं जैसे पहले आते थे, अब वैसे आते हैं कि कम हो गए हैं बहुत? मुल्की हालात जैसे आप सियासी देख रहे हैं, इस्तेकाम बिल्कुल नहीं है इस पाकिस्तान में। जैसे ये कस्टमर है, तकरीबन ये काम है बिल्कुल लो है। हर तरफ एक कॉस्मेटिक्स नहीं हमारा, हर तरफ हमारे काम लो ही हैं। चाहे वो आप ले लें, कॉस्मेटिक्स ले लें, चाहे वो जो मर्ज़ी ले लें, सब्ज़ी ले लें, आटा ले लें, जो भी ले लें। ये सामने हमारे अपोजिट यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे आप देख लें। गवर्नमेंट क्यों ये चीज़ नोट नहीं करती कि वहाँ पे सिर्फ एक यूटिलिटी स्टोर पे यहाँ तक लाइन होती है, ठीक है, आटे लेने के लिए। यही अगर वो और जितने भी शॉप्स हैं सबको वो यूटिलिटी स्टोर वो कहला दें, तो ये क्या रश कम नहीं हो सकता? अच्छा, कहते हैं कि ख़वातीन मेकअप बहुत करती है, ठीक है, जितना मर्जी टैक्स लग जाए, लेकिन मेकअप उन्होंने ख़रीदना ही खरीदता होता है। तो वैसे ही आती हैं कि नहीं? जी जी, क्यों नहीं। जब ये चीज़ फ़र्ज़ है फीमेल के लिए ये फीमेल के लिए फ़र्ज़ है, तो ज़ाहिर है आए हैं उनके महंगाई से। तो फिर उनको तो फर्क नहीं। लेकिन ज़ाहिर अब देखें ना, 100% में से आप क्या 70% नीचे आ गई है इनके, तकरीबन 30% 40% ये चीज़ अब कस्टमर डील कर रहे हैं। 60% इसमें जो है ना वो नहीं कर रहे। सही, ठीक है सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तारिक है। क्या करते हैं आप? मैं स्टोर है मेरा, ग्रोसरी स्टोर। अच्छा, तो सर ये बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ गई है, और अब जैसे कि 14 अगस्त का फेस्टिवल भी आ रहा है, तो इसमें फिर बच्चे चीज़ दिलवाने आए आप? ये शॉपिंग के लिए निकलते हैं, लेकिन चीज़ों के रेट सुन के तो हम परेशान हो जाते हैं कि यही चीज़ें जो थी ये साल, सवा साल, 1.5 साल पहले हाफ़ रेट में थी। आप जब लेने आते हैं तो ये डबल से भी ज़्यादा रेट बताते हैं, कहते हैं पीछे से महंगाई है। अब पता नहीं बच्चों को भी हर 14 अगस्त पे नई से नई चीज़ चाहिए, तो अब ये क्या ले रही हो बेटा? बैंड बैंड ले रही हो? बस बैंड? हाँ जी। और चलिए, और ये पोनीस ले ली। तो अब बच्चों की ख्वाहिश है, तो फिर महंगाई भी, तो फिर क्या कहेंगे? ये वाली हुकूमत अच्छी थी कि इमरान खान थी? बस हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि जो पिछली हुकूमत थी वो अच्छी थी। उससे पहले जब आते हैं कहते हैं जो भी गवर्नमेंट चल रही होती है ना, उससे पहले की लोग कहते हैं कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो अच्छी थी। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है। जो भी आती है वो बद से बदतर ही आती है। कोई गवर्नमेंट हमें अच्छी नहीं लग रही। जो चलनी चाह रही है, गवर्नमेंट कुछ इकदाम करती है, स्टेप उठाती है, तो पता नहीं कौन सी फोर्सेस हैं जो उनको काम करने से मना कर देती हैं, और वो जो उसके प्लान हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब ये जैसे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 20 रुपये बढ़ा दिया गया है, तो उस पर आप क्या कहें? मैं कहता हूँ सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, इसके अलावा बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है। जो डीज़ल असल चीज़ जो है ना, एक पेट्रोल और डीज़ल की वजह से सब चीज़ों की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। उन पे जो उसके डिलीवरी चार्जेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अवाम तो महंगाई के बोझ तले दब गए हैं। महंगाई, वो आते हैं शॉपिंग करने, लेकिन शॉपिंग के बगैर चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हम शॉपिंग के लिए जितने पैसे लेके आए उतने में मैनेज ही नहीं हो रहा। बच्चों की ख्वाहिशात ऐसी ही है, फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ले देते हैं, जो नहीं कर सकते फिर वो चले जाते हैं ऐसे ही। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आबिद अली। ये स्टॉल कब से लगाया हुआ है? ये स्टॉल 2 तारीख से लगाया मैंने। 2 तारीख से। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले हमारा उस शवारमे का काम है, बर्गर शवारमे का, तो वो क्यों बंद किया है? वो भी चल रहा है साथ में। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई घाक नज़र नहीं आ रहा। 14 अगस्त का त्यौहार है, तो यहाँ पे क्यों नहीं कोई? असल में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कस्टमर जो हजरात आते हैं वो यही महंगे वजह से चीज़ें छोड़ जाते हैं, इसलिए नहीं लेते। आते हैं लेकिन लेते नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत है। 10 में से समझ लें कि 2 कस्टमर लेते हैं, 8 चले जाते हैं सही। महंगाई तो ये कितने दिन तक दे रहे हो आप? ये और हम पिछले साल आपने ये लगाया था? हाँ लगाया तो था। तब में और अब में क्या फ़र्क है? ये समझ लें कि 50% बढ़ गया है 50% बढ़ गया। जी। जो चीज़ हमें पिछले दफ़ा 60 की मिल रही थी, इस दफ़ा 120 की मिल रही है। अच्छा। उसका रेट डबल कर दिया उन्होंने। हर चीज़ का रेट में
बढ़ता जा रहा है, रेट कम नहीं हो रहा है, तो इस वजह से कस्टमर जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हमारे। अब तक किसी ने कुछ नहीं चल रहा है काम, लेकिन आगे की निस्बत स्लो है। जो पिछले साल हमारा काम था उस हिसाब से नहीं है, उस हिसाब से बहुत कम है। तो ज़्यादा क्या चीज़ लोग लेते हैं? झुंडियाँ ले रहे हैं, बैजेस वगैरह, झंडे हैं, और बच्चों के जो सामान वगैरह बच्चों को पसंद आ जाए, जैसे बाजा हो गया, स्टिकर्स वगैरह हो गए, ये चीज़ ज़्यादा चलती है, झंडी वगैरह। तो पहले आप जो माल वगैरह लेके आए थे वो इससे डबल लेके आते थे क्या? इससे डबल था, खत्म होता था कि इससे डबल, हाँ ख़त्म होता था। 14 अगस्त वाली रात हम फारिग आपको होते। लग रहा है कि ये खत्म हो जाएगा माल आपका? उम्मीद तो है, बाकी जो हालात जा रहे हैं देखेंगे फिर आगे क्या बनती है। तो कोई हुकूमत को पैगाम देना चाहते हो आप? बस यही कहेंगे कि गरीब बंदों पे रहम खाएं, महंगाई ज़रा कम करें, बस यही कहना चाहेंगे हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? अरशद अली। अच्छा, मैं देख रही थी आपका ये स्टॉल लगा हुआ है लेकिन ग्राहक कोई भी नहीं है, क्यों? असल तो कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत होगी इसलिए कारोबार नहीं है। लेकिन 14 अगस्त आ रही है, अक्सर नौजवान ऐसे शौक रखते हैं, ये चीज़ें पहनते हैं सब कुछ, तो फिर कोई आता ही नहीं है, आएंगे तो लेकिन काम नहीं होगा काम नहीं होगा। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। तो आपका ये कारोबार स्टॉल कब से लगा हुआ है? ये स्टॉल में काफ़ी देर हुई, कितने साल? ये 2-3 साल से लगा हुआ है। 2-3 साल से लगा हुआ है। जी। तो आप किस तरह से गुजारा करते हो जब कोई ग्राहक ही नहीं आता? कुछ भी नहीं? गुजारा फिर सिस्टम वाला अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र से चलता है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। कारोबार तो बिल्कुल है नहीं था। जो दूसरा माल बाहरों लेके आते हैं वो महंगा बहुत बेचते हैं। सही। तो आप कह रहे हो कि ग्राहक नहीं आते, कुछ नहीं, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? मेरा ये सवाल है। इतनी महंगाई भी हो गई है, सब कुछ। फिर क्या करें? जो हमारी दूसरा पाकिस्तान की हुकूमत है वो खुद दूसरा कारोबार कर रही है, गरीब आदमी क्या करेगा? इस मुल्क में जो हो रहा है ना, बहुत जालिमाना दूसरा हो रहा है, बहुत जालिमाना हो रहा है कि गरीब को चूस रहा है और अमीर आदमी जो अमीर तर होता जाता है। सियासतदान इतना लूट रहा है कि वहाँ बहुत परेशान है। लेकिन महंगाई तो अब इतनी हो चुकी है कि अच्छे से अच्छा बंदा भी कह रहा है कि हमारी बस हो गई है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? अब डॉलर बढ़ गया है, दूसरा पेट्रोल बढ़ जाता है, हर चीज़ महंगी होती है। कोई भी खाने पीने की चीज़ है, हर चीज़ महंगी हो गई है। चीनी कहाँ से कहाँ चली गई है, आटा कहाँ कहाँ चला गया है, आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, घी का बहुत दूसरा 550 रुपये किलो घी हो गया है। क्या करेगा आवाम? गरीब आदमी क्या करेगा? कारोबार नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत हमारे पाकिस्तान में हुकूमत का नाम का है ही नहीं। वफाकी हुकूमत है, ये सूबाई हुकूमत। आपको ऐसा लगता है कि ये वाली हुकूमत में ज़्यादा महंगाई हो गई या पिछली हुकूमत सही थी? हुकूमत पहले वाली भी नहीं ठीक सी, अब वाली नहीं है। नहीं, हुकूमत 2018 के बाद ना इतनी ज़्यादा महंगाई हुई ना, डबल से ट्रिपल महंगाई हुई, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई। इतनी ज़्यादा महंगाई हो कि सोच के बाद दूसरा बहुत ज़्यादा असि सोच नहीं सकते इतनी महंगाई कदे हो जाएगी। आने वाले ये कहता है कि बहुत दूसरा हम बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन गरीबों के लिए कोई नहीं करता। गरीबों के लिए कोई नहीं करता, हर अमीरों के लिए करता। हाँ जी, ये मीडिया पर आके दूसरा ये बताते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। अपनी दूसरा बैंक बैलेंस से बढ़ाएगा। ये कारोबार सियासत कारोबार है, सियासत कारोबार कर रहे हैं। जैसे हम मजदूरी कर रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं, एक कारोबार कर रहे हैं, इंटरनेशनल कारोबार कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा इस मुल्क में करप्शन होगी, इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई है कि सोच तो बढ़े, करप्शन बहुत ज़्यादा हैवी होगी। जी, आपके हिसाब से ही करप्शन कैसे ख़त्म हो सकती है? करप्शन जो हुक्मरान अच्छा आएगा तो करप्शन ख़त्म होगी। जब अगर हुक्मरान दूसरा चोर डाकू होगा तो करप्शन नहीं ख़त्म होगी। जिस मुल्क का वजीर करप्शन करता है ना, उसका अदारा भी ऐसे करप्शन करता है, उसका अदारा ऐसे करप्शन करेंगे। अफसर अच्छा होगा तो छोटा मुलाजिम अच्छा होगा। ये नीचे से लेकर ऊपर तक हर अदारा, पाकिस्तान को कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जो करप्शन ना करता हो। ये सब अदारा सब करप्शन करते हैं। हमारे मुल्क के सब सियासतदान करप्शन करते हैं, चाहे किसी जमात का हो, किसी जमात का। इस मुल्क में कोई जमात ऐसी नहीं है तो जो करप्शन तो पाक हो, कोई करप्शन तो पाक नहीं, सब चोर डाकू हैं। जो पहले
शराबी जमातें जो आने वाली जमातें हैं सब चोर डाकू हैं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।